न्यूज़ मीडिया मंच पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करूंगा कि किस तरह की गर्मी इस समय देश में पड़ रही है। टॉप 20 हॉटेस्ट सिटीज़ की चर्चा करूंगा और 20 शहरों की बात भी करूंगा जहां पर बारिश रिकॉर्ड की गई है बीते 24 घंटों में। और साथ ही साथ आपको एक अंदाज़ा दूंगा कि अगले 10 दिनों के दौरान देश में किस तरह के मौसम की संभावना है। बहुत शॉर्ट वीडियो रहेगा। सबसे पहले बात बारिश की कर लेते हैं। अल्लपुझा केरल में 37 मिलीमीटर की व्यापक वर्षा रिकॉर्ड की गई। श्रीनगर में 25 मिलीमीटर, बनिहाल में 20, कोट्टायम में 17, कन्याकुमारी में 15 और काजीगुंड में 13, त्रिवेंद्रम में 13 और पुनालुर में 10। यानी कि अगर इन 8 शहरों की स्थिति देखें तो उत्तर और दक्षिण के ही शहर हैं। यानी उत्तर के टिप में जम्मू कश्मीर और नीचे दक्षिण में केरल और आसपास के इलाके। इधर इम्फाल तुलिहाल में 2 मिलीमीटर बारिश हुई है, जम्मू में 2, सतारा में 2 और साथ ही साथ शिलांग में 2 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। बुनतर में 1 मिलीमीटर, चेरापूंजी, लेंगपुई में 1-1 मिलीमीटर बारिश हुई। बाकी जगहों पर फिलहाल मौसम शुष्क रहा है। तो 20 शहर ऐसे नहीं रहे जहां पर बारिश। और अब उन 20 शहरों के नाम देख लेते हैं जहां पर इस समय प्रचंड गर्मी पड़ रही है। महाराष्ट्र में अकोला 42.6 डिग्री के साथ हॉटेस्ट सिटी की लिस्ट में सबसे ऊपर रहा और दमोह मध्य प्रदेश में भी 42.5 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। नांदयाल में 42, कुर्नूल में 41.9 और 41.6 डिग्री सेल्सियस तापमान 4 जगहों पर रहा। अमरावती, गुना, परभनी और सागर में, वर्धा में तापमान रिकॉर्ड किया गया 41.5 और यवतमाल में भी इतना ही तापमान रहा 41.4। जलगांव में, होशंगाबाद में 41.3, 41.2 डिग्री सेल्सियस तापमान चंद्रपुर, कडप्पा और मालेगांव में। यानी महाराष्ट्र और केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इन्हीं जगहों पर गर्मी इस समय बहुत ज़्यादा पड़ रही है। ब्रह्मपुरी में 41 डिग्री और इतना ही तापमान रिकॉर्ड किया गया। कोटा, शिवपुरी, शोलापुर, टीकमगढ़। कोटा 41 दशमलव बहुत ज़्यादा है इस समय, ये कम से कम 5 डिग्री एबव नॉर्मल है। तो अगर हम 20 शहर देखें तो 20 शहर ऐसे हैं जहां पर 41 डिग्री या उससे ज़्यादा तापमान रिकॉर्ड किया गया है पिछले 24 घंटों में। यानी प्रचंड गर्मी का प्रकोप भारत के कई इलाकों में शुरू हो चुका है और अभी आने वाले समय में और बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। और इस बीच में उत्तर भारत के पहाड़ों पर एक WD बना हुआ है इस समय भी, और एक WD आएगा 4 अप्रैल को। इस समय सिस्टम जो बना हुआ है उसका असर 31 मार्च तक रहेगा। और आज, कल, परसों 3 दिन जो संभावनाएं हैं, पहाड़ों पर कश्मीर से उत्तराखंड के बीच में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। निचले इलाकों पर पंजाब, हरियाणा और दिल्ली तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों में, मध्य प्रदेश और साथ ही साथ बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, इन भागों में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा अगले 2-3 दिनों के दौरान हो सकती है। बहुत मामूली बारिश होगी, बहुत ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन हो सकती है। इधर गुजरात से लेकर नीचे की तरफ अगर हम चलें तो साउथ पेनिनसुलर रीजन में अधिकांश जगहों पर शुष्क मौसम के बीच में, बेंगलुरु से लेकर त्रिवेंद्रम और कन्याकुमारी और इधर पंबन के बीच में कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत में भी बारिश की गतिविधियां अच्छी खासी जारी रहेंगी। 4 अप्रैल को जो सिस्टम आएगा, 29, 30, 31 को पहले संभावना है। उसके बाद 1 से लेकर 3 के बीच में मुख्यतः साफ और शुष्क मौसम रहेगा और यहाँ तक कि 31 को भी यहाँ से ठंडी हवाएं चलेंगी। तो उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत के कई राज्यों में उत्तर पश्चिमी शुष्क और ठंडी हवाओं का असर बढ़ेगा। और उसके बाद 4 अप्रैल को जो सिस्टम आएगा उसका असर 3 अप्रैल से ही दिखाई देने लगेगा और वो सिस्टम भी पहाड़ों पर अगले 2-3 दिनों तक सक्रिय रहेगा। उसके बाद 15 अप्रैल के आसपास फिर से सिस्टम आने की संभावना नजर आ रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहेगा न्यूज़ मीडिया मंच और मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।